एवरीवन, ये 2023 का आज 30th है। 31st को रात के बाद नया साल हो जाएगा। तो मैं सभी लोगों को मतलब एक थैंक्स गिविंग के जैसे देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जितने हमारे घर के एल्डर्स हैं, तो सबसे पहले मैं जितने हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको थैंक्स करता हूँ। जितने भी मेरे ननिहाल साइड के हैं या ददीहाल साइड के हैं, सभी एंसेस्टर्स को मेरा शत प्रणाम। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें भी, और जिन्हें हमारे पूर्वज शुरुआत से मानते हैं मैं उन्हें भी दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं शुरुआत करूँगा मेरी मॉम से। मेरी मॉम तो अभी रही नहीं मेरे साथ, मगर फिज़िकली तो प्रेजेंट ही, मगर उनकी सिखाई हुई बातें बहुत कुछ मेरे साथ है। मैं मेरी वाइफ, मेरे सन को भी थैंक्स करूँगा। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। मैं मेरे पापा को बहुत एडमायर करता हूँ। मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ, क्योंकि लाइफ के प्रैक्टिकल उन्होंने किए हैं। मैं तो सिर्फ अभी थ्योरी लिख रहा हूँ। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। उनकी लंबी आयु रहे, अच्छी सेहत रहे, 2024 में वो भी अच्छी तरक्की करें और उनके आशीर्वाद से हम भी सब आगे बढ़ते रहें। मैं मेरे सारे मामा जितने भी हैं मैं उन्हें धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और जितनी मामियाँ हैं उनको सादा चरण स्पर्श। मेरे जितने बड़े भाई और बहन हैं, और मतलब जितने भी मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, मैं उन सबको प्रणाम। जीजा और जितने भांजे भांजियाँ हैं सबको याद करता हूँ। सबको 2024 बहुत अच्छा जाए आप लोगों का। और मैं 2 लोगों का नाम लूँगा। मेरा कज़न ब्रदर मनीष यू आर ऑलवेज विद मी इन माई एनी सिचुएशन। तो जितनी बार मेरे इस लाइफ में मेल्ट डाउन हुआ है, बॉस तो हर मेल्ट डाउन में मेरे साथ रहा है रेस्क्यू टीम की। जैसे मैं नानू का थैंक्स करूँगा। नानू बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सेल करो और अच्छा जाए आपका साल, फैमिली भी अच्छे से रहे। मनीष भाई, मेरी तरफ से घर में सभी बच्चों को कहना कि बड़े पप्पा ने याद किए हैं, और सभी घर के बड़ों को ढेर सारा प्रणाम। भाई अच्छे रहो, है ना, सेहतमंद रहो, अच्छा खाओ, अच्छी हेल्थ बनाओ। मैं मेरे इन लॉज़ को भी थैंक्स करूँगा। हालांकि ज़्यादा मेरे इन लॉज़ से बातचीत नहीं होती है, क्योंकि हमारे थोड़े से वैचारिक मतभेद है। मैं मेरे इन लॉज़ को ज़्यादा इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आई डोंट हैंग आउट विद देम। सो बिकॉज उनका थॉट अलग है यार, उनका थॉट प्रोसेस मेरे जैसा नहीं। मैं प्रोग्रेसिव हूँ। आई डोंट बिलोंग टू अ काइंड ऑफ कैटेगरी विच बिलीव्स इन लकीर का फ़कीर। आई बिलीव मैं मेरी लकीर खुद बनाता हूँ, एंड आई एम नॉट अ फ़कीर। तो अब उसे वो जैसा भी लेना चाहे। कुछ इन लॉज है जिनसे मेरे रिलेशन अभी भी अच्छे हैं, कुछ सिलेक्टिव इन लॉज है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं दोज आर माई आर्च राइवल्स। सो आई वोंट डिस्कस मच अबाउट इट। सो मैं उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो मैं मेरे फ्रेंड्स की बात करूँगा, जो स्कूल फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले मैं नवेद को याद करूँगा। नवेद भाई, आज तुम मेरे साथ नहीं हो, हम सब के साथ नहीं हो, पर तुम्हें पीयूष विशाल बहुत याद करता है। इमरान भी तुम्हें याद करता है। नवेद के बाद मैं पीयूष भाई, अच्छे रहो, परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। विशाल भाई, आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसके बाद हम बात करते हैं इमरान भाई। आप मेरे एडवोकेट भी हो, मेरे फ्रेंड भी हो, हम लोग सब स्कूल में साथ में पढ़े हैं। सो दीज वर माई एक्चुअल स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम नागपुर, फ्रॉम SFS स्कूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो मैं मेरे स्टूडेंट्स का नाम ले लेता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे एक स्टूडेंट्स है और जो रिसेंटली है, मैं सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ दूंगा। उनका 9th 10th 11th 12th है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, डोंट थिंक टू मच, और प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, खूब आगे बढ़ो। और ज़िंदगी में कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये सोचो कि तुम उस गलती से क्या सीखे हो, वो मायने करता है। एंड आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। मैं सभी पेरेंट्स को थैंक्स करूँगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव रहा है। मेरे मेथड से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अपने बच्चों के लिए, और सारे पेरेंट्स अच्छे रहे,
आप सबका 2024 अच्छा जाए। मैं मेरे कलीग टीचर्स का भी थैंक्स करूँगा, जितने भी मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कलीग्स हैं। मेरे सीनियर सुपीरियर टीचर्स को भी मैं थैंक्स करूँगा, उनके गाइडेंस से हमेशा सही राह मिलती है। मेरा स्पेशली सपोर्ट स्टाफ को थैंक्स करूँगा, जो कि मेरा फॉरेन स्टाफ है। वो स्टाफ ऐसा है जो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, बट दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टाफ विच हैज़ टू मच ऑफ कैलिबर, दे कैन डू एनीथिंग। एंड वो बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत इंटेलिजेंट है। फॉरेनर्स है मैक्सिमम उसमें, 90% फॉरेनर्स हैं, 10% इंडियंस हैं। सिलेक्टिव स्टाफ मैंने रखा है। उसमें से मैं जो हेड्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। मेरा मार्केटिंग पूरा जो हैंडल किया जाता है वो हैंडल किया जाता है नानसी यू हैंडल ऑल द मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ NSPCC इंडिया अक्रॉस एशिया। सो that is very nice that we are getting some foreign students, and I must thank you for your efforts, and I believe that you will be a part of the association till I'm alive. Okay, Abrar, thanks very much for having your contribution from Middle East. And Abrar, I think so that you will concentrate more on the sections of Africa. So I am giving you a new responsibility for Africa, and I believe that you can penetrate Africa very much regarding education. Jason, you're doing very good in Europe, and hope we get more Europeans. Right now, due to your efforts, we have been collaborated with South Korea as well as some of the universities in UK. So you may coordinate with Matthew also, because Matthew, you are been in UK. So you can coordinate with him. Mary, you're doing excellent in Philippines. Concentrate on Taiwan so that we can get a revenue from there also, because as much as revenue we will be having, I can provide those revenue for the development of your place, because you have already asked me that there should be 6 to 7 centers. So you'll be heading those centers, and we'll all try to help you with the funds from our side, whatever donations we will get. And my right hand, Jessica, you have been associated with me since 2003. You are a Russian and I'm an Indian. The world knows that Russia and India are having very good relation, and that's the best example that we have been working since 2003. So Jessica, I'll see you very soon. Abrar, Matthew, Mary, Nancy will be visiting India, I think in the month of March. So you also try if you can come, so that we can discuss further. And I have certain plans for you also. I'll give you certain tasks so that we can perform very well. And Jessica, try to call me after 10 p.m. in the night. Not 10 p.m. because 9:30 I sleep. Okay, call me around 8 o'clock, because 8 p.m. is fine with me. After that, 9:30, that means it's my rest time. So Jessica, I'll try to visit Moscow very soon with Krishna, and because now I have given responsibility to Krishna to handle the 2 centers. One is of Nagpur and another one is of Karagarh, Chhattisgarh state. And because in coming future he will be aligned with you all for further process, so that he can learn many things from you. And apart from this, I have a list. ये लिस्ट जो है मेरे पास, चलिए शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। ये लिस्ट मेरे वाइडनम मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के फ्रेंड्स की है। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मतलब शॉर्ट नेम है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मेरा कि मैं उनको भाई से संबोधित करूं या बहन से संबोधित करूं, तो मैं उस जगह पे जी लगा दूंगा, पार्ले जी वाला जी। तो आप जानते तो हो, स्वप्निल नाइडू थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा बदमाशी करता है, बट कैसा है, मेरे से बहुत सारे लोग ग्रुप में बहुत परेशान हैं, तो मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा। पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ग्रुप वाइब्रेंट रहे यार। क्या है, आप सब अपने अपने वर्क में बहुत बिजी रहते हो, बहुत टेंस रहते हो, तो अगर मेरी कुछ चीज़ों से अगर आप हंस सको तो मैं मतलब 4 धाम की यात्रा हो गई मेरी। तो मैं शुरुआत करता हूँ, सौरभ भाई आपसे कर रहा हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया वाले सौरभ भाई, देखो सौरभ भाई मैं तुम्हारा सबसे पहले नाम ले रहा हूँ भाई, ठीक है। आई हैव गिवन यू द फर्स्ट प्रेफरेंस, है ना। और जो आप अच्छे से रहे, आप जितने लोग हैं सबके परिवार बहुत अच्छे से रहे, और
बहुत स्वस्थ रहे, बहुत अच्छी सेहत रहे, बच्चे खूब अच्छा पढ़े, आप लोग खूब तरक्की करें। ये मेरी तरफ से और एनएसपीसीसी इंडिया और मेरे सारे सपोर्टिंग स्टाफ और मेरे फॉरेन स्टाफ की तरफ से आपको ढेर सारी विशेज़ है। हितेश भाई, मृगनयनी बहन, कोशिश करूँगा कभी आता हूँ तो आपसे ज़रूर मुलाकात करता हूँ, और जीजा जी से भी मिलूँगा, भांजे भांजियों से भी मुलाकात हो जाएगी। नरेश भाई, प्रशांत भाई, जय सिया राम। और तरण भाई, ज़रूर मिलता हूँ आपसे। शैलेश भाई, आई एम विजिटिंग वेरी सून टू कोरबा। तो कोरबा में एक्चुअली मेरी फॉरेन टीम के साथ आ रहे हैं हम लोग, और हम लोग थोड़ा वो कर रहे हैं, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाने का सोच रहे हैं। तो कुछ अच्छे स्पॉट्स हम ढूंढेंगे, तो आपकी थोड़ी मदद लगेगी शैलेश भाई, तो आपसे पर्सनली मुलाकात करूँगा। भाभी जी से भी मुलाकात हो जाएगी, बच्चों से भी हो जाएगी। तो अभी भाई, अमित आगरे भाई, you have an excellent knowledge, boss. I salute you for that. And एंजल अली लिखा था, मतलब नाम तो मैं एंजल जी बोल रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ। बरका बहन, डिम्पल बहन, डॉक्टर माधुरी एंथनी। माधुरी जी, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपका फेस पर। कभी मुलाकात होंगी तो हम ज़रूर बात करेंगे इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है शायद हमने कभी तो भी स्कूल में बात की है, बट मुझे मतलब कैसा है, अब केमिस्ट्री पढ़ा के ना मेरा दिमाग पूरा ऑर्गेनिक हो गया है, और कभी कभी इनऑर्गेनिक हो जाता है और कभी कभी फिजिकल हो जाता है। तो तीनों मिल जाता है ना, तो वो फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा हो जाता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो मैं आपसे कभी भी मुलाकात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे। गरिमा बहन, गौरव भाई, गुरप्रीत भाई, हुनर जी, यार मेरी हैंड राइटिंग मेरे को ही समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ओके। कंवलजीत जी, केतन भाई, मिलन भाई, एमजे भाई, जल्द मुलाकात हो सकती है, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ा सा सजेशन लेना था, और हो सके तो मैं राजनांदगांव में जो फ्रेंड्स से मिलता हूँ उनसे भी सजेशन लेता हूँ। मैं 2 रिमोट सेंटर्स ओपन करने की सोच रहा हूँ, स्मॉल स्केल के, ज़्यादा बड़े नहीं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि 90 किलोमीटर्स की विसिनिटी में मैक्सिमम रायपुर और भिलाई लोग जाते हैं एलन और आकाश के लिए। तो आई एम थिंकिंग ऑफ राजनांदगांव एज वेल एज़ मैं इंदौर का सोच रहा था, बट मैं थोड़ा सा भी इंदौर को ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान चल रहा है गोवा के लिए, कि गोवा में सेंटर ओपन किया जाए, वो भी नॉर्थ गोवा में। इसके बाद नवनीत भाई, नेहा बहन, 2 नेहा बहन है, एक नेहा चतुर्वेदी बहन है, एक नेहा बहन है, और निशित भाई, परविंदर भाई, पूनम बहन, प्रिया बहन, पूर्वा बहन, संदीप देशमुख भाई, संजना बहन, सौरभ भाई। देखो वो सौरभ भाई ऑस्ट्रेलिया वाले, ये सौरभ भाई भी है। तो एक बार बर्थडे का विश हुआ था, तो शायद स्पेलिंग का कुछ था, तो मैंने नोटिस किया था। तो श्रद्धा बहन, तमन्ना बहन, विकास भाई, आई डेफिनेटली मीट यू। जसवंत भाई, आपसे ज़रूर मुलाकात करता हूँ। पिछली बार मनीष भाई से मिलने आया था, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आपसे चित्रंजन भाई वगैरह सबसे मुलाकात करता हूँ। मनीष शर्मा भाई, डॉक्टर मनीष शर्मा जी भाई, आपसे भी मुलाकात दोबारा होंगी, मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर आऊँ आपसे मिलने के लिए। बंटी भाई, चित्रंजन भाई, रिया बहन, प्रकाश भाई, आपसे भी मुलाकात करते हैं। पिछले बार एक्चुअली हमारी जब मुलाकात हुई थी तो प्रशांत भाई थे, मनीष भाई थे और मैं थे, तो हमारी वो ट्रायो की मीटिंग हुई थी, और वो हमारी एक टाइप से बायलैटरल टॉक थी। तो दिस टाइम हम कोशिश करते हैं कि अगर आप जब भी गेट टुगेदर करें तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं मेरे बेटे के साथ ज़रूर रहूँगा। मेरा बेटा हमेशा पूछता है कि पापा आपका वाइडनर का आप मुझे फ़ोटो दिखाते हो स्कूल का, कितना प्यारा स्कूल लगता है, लगता है जैसे फ़ॉरेन का स्कूल है। मतलब बेटा क्या बताऊँ, देखो इतना प्यारी जगह, इतनी प्यारी लोकेशन में था कि इट वाज रियली मेस्मराइजिंग। तो मेरे बेटे को आप लोगों से ज़रूर मिलाऊंगा, इसी बहाने वो सारे चाचा लोगों से और सारी बुआ लोगों से मुलाकात कर लेगा। रिया बहन, प्रकाश भाई, प्रीति बहन, सफीश भाई, आप अगर कभी अब्रॉड से आते हैं तो ज़रूर बताइए, विल डेफिनेटली मीट। संजय भाई, वीरेंद्र भाई। अब कैसा है, ये तो मेरे मतलब सभी दोस्तों को मैंने बोला है, अगर मैं इनमें से किसी को अगर छूट गया होगा बॉस नाम, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और देखो मैं थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ आप लोगों से, कभी कभी मैं खिंचाई करता हूँ, तो उसको बुरा मत मानना बॉस। कैसा है, मैं सोचता हूँ कैसा एक ग्रुप में ना एक वाइब्रेंस होना चाहिए। अब आप लोग सब एकदम बिजी हो रहते हो, मैं हूँ टीचर, अब
मैं भी थोड़ा बिजी रहता, पर कैसा है मैं आप लोगों के ना मैसेजेस पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो आज एक एग्जांपल है कि इतने सारे हम सब दोस्त, देखो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शायद हम लोग साथ में पढ़े भी नहीं हैं, बट स्टिल हम लोग एक फ्रेंड्स, एक सूत्र से बंधे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आज भी हम लोगों में यूनिटी है। और रही बात मेरी बात है ना, तो उसको बुरी मत माना करो, मैं ना खिंचाई करने की आदत रहती है मेरी, मैं ना मस्ती करने वाला हूँ। मतलब मेरा क्या मानना है, देखो यार लाइफ 4 दिन की है, आप हंस खा के जी लो, क्या मालूम कब ऊपर वाला आपकी डोर खींच ले। तो जब आप जाओ ना, तो कोई गम नहीं होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी जी नहीं, आपको ये लगना चाहिए यार नहीं आपने ज़िंदगी जी है। और बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर कि आप लोग मतलब एक बहुत एक क्या बोलना चाहिए, एक घर जैसा है आप लोगों का बन गया। और मैं एफ़र्ट्स की तारीफ़ करूँगा, जितने भी ग्रुप एडमिन्स हैं इन लोगों ने एफ़र्ट्स बहुत अच्छे लगाए हैं सबको बांध के रखने के लिए। और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोग भी ग्रुप का पार्ट रहो। नेक्स्ट टाइम हम आप लोग कभी मुलाकात करें तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आई एम इन नागपुर सिटी। संडे को मैं ट्रैवल करता हूँ, 4 घंटे में नागपुर से पहुँच जाता हूँ खैरागढ़। तो मैं फ्राइडे मैं मंडे ट्यूसडे मैं वहीं पे रहता हूँ खैरागढ़ में। तो वेडनेसडे को मैं फिर से ट्रेन कैच करता हूँ राजनांदगांव से। सो राजनांदगांव मेरा फ्रीक्वेंट आना रहता है। अगर आप में से कोई अगर मिल सके तो ज़रूर मिलिए। तो मैंने पिछले बार सौरभ भाई को कांटेक्ट किया था, पर वो कुछ अपनी मीटिंग्स में बिज़ी थे, कुछ आ नहीं पाए उसके कारण। सो इस बार अगर किसी को भी अगर वक्त मिलता है तो ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा, क्योंकि मेरी 11 बजे की ट्रेन रहती है। बट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा पहले आके आप लोगों से मुलाकात कर सकूँ। तो आप सब हमेशा अच्छे रहे, जितने मेरे वेल विशर्स हैं, जितने भी मेरे गुरु हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे से रहे। देखिए कैसा है लाइफ में, मेरा मानना है ये कैलेंडर ईयर चेंज नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली आपको एक रीबूट मिलता है हर साल न्यू ईयर में कि आप कुछ नया करें और पुरानी चीज़ों से आप सीखें, पुरानी चीज़ों को अच्छा बनाएं, गलतियां सुधारें, थोड़ा अपने अंदर एडवांस नॉलेज लाएं, थोड़ा सा पेशेंस लाएं। और अगर हो सके तो मेरे जैसे इंसान को डेफिनेटली चले। और मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जिनको मैं अपना दुश्मन मानता हूँ, मतलब मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बट मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मतलब है। तो अब रहता ही है, मेरी फील्ड में तो कंपटीशन रहता ही है ऑब्वियसली, और मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई ऑलवेज़ लाइक चैलेंजेस, मुझे बहुत पसंद है। मैं भीड़ के साथ नहीं, मैं भीड़ के अपोजिट जाना पसंद करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना कैलिबर बने कि वो भीड़ पलट के मेरे पीछे आए, तो ऐसा बनने की कोशिश करता हूँ। तो जितने मेरे दुश्मन हैं उनको जो मैंने 2023 में कंपटीशन में जो चोट दी है, तो मैं बहुत दुख के साथ आपको ये दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि 2024 में भी मैं यही करने वाला हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ कंपटीशन करते हो तो कर लो बॉस, स्वप्निल नायडू अकेला और तुम 31। बट कंपटीशन शुड बी फ्रेंडली। ऐसा नहीं करना, कंपटीशन होना चाहिए, काम में होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन में होना चाहिए। लेट्स थिंक इस बार कौन रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करता है, तो लेट्स डू अ कंपटीशन। आप मुझे दुश्मन समझो, मैं आपको कॉम्पिटिटर समझता हूँ। सो विद दिस थॉट मैं सभी लोगों को थैंक्स बोलूँगा और इन्जॉय करो 31st। एंड मेरे वाइडना की दोस्त जो है, मैं उनको भी फिर से एक बार बोल देता हूँ, आपका ये स्वप्निल नायडू ना कैटलिस्ट जैसा है रिएक्शन में। ये जब भी रिएक्शन में आता है ना, उथल पुथल मचा देता है। और मेरा बिहेवियर ना थोड़ा पोटाशियम और सोडियम जैसा है। रिएक्टिव सीरीज़ में वो हाईएस्ट में होते हैं, हाईएस्ट रिएक्टिव है, तो मेरा ना थोड़ा सा नेचर वैसा है। तो मैं ज़्यादा देर रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं ना उफनता हुआ दूध हूँ। आप गैस बंद करोगे ना तो मैं ठंडा हो जाता हूँ वापस। सो विद दिस थॉट आप लोग बहुत अच्छे से रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।